एक बार की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक बहुत बड़ा महल था। एक दिन वहां चोरी हो जाती है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले कहते हैं, अगर राजा ही सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। जो रोज रात को आता है और चोरी करके फरार हो जाता है। बात जब राजा को पता लगती है तो वह मंत्रियों को बुलाकर मंत्री साहब को आदेश देता है। मंत्री, मेरे सुनने में आया कि हमारे गांव में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज। और फिर मंत्री को आदेश देता है, जाओ मंत्री, उस चोर को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। मंत्री 2 सैनिकों को लेकर गांव में जाता है और सैनिकों से बोलते हैं, महाराज ने सख्त संदेश दिया है कि जल्द से जल्द चोर को ढूंढो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि अपने कीमती सामान को सब अंदर रख लें। घर जाके पता करते हैं कि किस किस घर में सामान चोरी हुआ है। तुम इस घर के अंदर देखो क्या क्या सामान चोरी हुआ है, मैं दूसरे घरों में जाके पता करता हूँ। बहू, तुझे पता है गांव में कितनी चोरियां हो रही हैं। राजा ने आदेश दिया है कि सभी अपना सामान अंदर रख लेना, तू भी अपना सामान अंदर रख लेना। अगले दिन शाम को गांव में एक नया आदमी दिखाई देता है। वह उससे उसका नाम और पता पूछता है, पर वह चुप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बताता। अगली रात चोर फिर आता है और गांव से बहुत सारा सामान चुरा कर भाग जाता है। जब यह बात राजा के महल तक पहुंचती है और राजा को पता चलती है तो, मंत्री, मैंने तुम्हें बोला था कि चोर को पकड़ के लाओ। अगर तुम कल तक चोर को नहीं पकड़ के लाए तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। अगले दिन मंत्री को गांव में एक नया आदमी दिखाई देता है। वह उससे बोलता है, मुझे लगता है कि सारी चोरियां तुम ही कर रहे हो, मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करता हूँ। वह उसको महल ले जाता है और राजा के सामने पेश करता है। राजा उससे पूछता है कि तुम अब तक इतनी सारी चोरियां क्यों कर रहे थे, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। वह कुछ जवाब नहीं देता। राजा समझ जाता है कि यही चोर है। राजा मंत्री को कह के उसे जेल भिजवा देता है और गांव में बोल देता है, अब सब लोग खुशी खुशी रह सकते हैं क्योंकि चोर पकड़ा जा चुका है। जब चोर का आतंक खत्म हो जाता है और चोर पकड़ा जाता है तो गांव के अंदर सभी लोग वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर से गांव में सुख शांति वापस लौट आती है।